कि ये बकरी चढ़ाने वाले, भेड़ चढ़ाने वाले, भैंस चढ़ाने वाले पढ़ना लिखना सीखो। वो आवाज़ दलित और महादलित की आवाज़ उठाई गई थी और लालू प्रसाद ने उठाई थी। उन्होंने कहा था कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक विकास के मुख्य मार्गों से आप नहीं जुड़ सकते, और इसके लिए उन्होंने कई चरवाहा विद्यालय भी बनाया था। लेकिन आज दलित महादलित के साथ हो क्या रहा है? एक समीकरण बिहार की राजनीति में परोसी गई थी और उस समीकरण पर बिहार की राजनीति में लगभग 3 पंचवर्षीय सरकार खूब धूमधाम से चली थी, जिसे नीतीश कुमार जी ने अपनी राजनीति से उस वर्चस्व को ख़त्म किया था, उस समीकरण को ख़त्म किया था जिस समीकरण को आप माय समीकरण के नाम से जानते हैं। और वो समीकरण का अब क्या हश्र हो रहा है? सरकार वही है, नेताजी वही है, प्रदेश वही है, जनता वही है, नारा वही है, लेकिन हालात बदल गए हैं। मैं बात करूंगा, तमाम दलित महादलित लोग हैं ये लोग, और ये इन लोगों के साथ कहानी क्या है। मैं आपको पिछले कई दिनों से वीडियोस दिखा रहा हूं कि साहेबपुर कमाल के अंचलाधिकारी, बलिया अनुमंडल के एसडीओ के द्वारा लगातार वक्फ बोर्ड की ज़मीन की रजिस्ट्री हो जा रही है। अब ये ज़मीन जो बिकनी नहीं है, जिसको कोई खरीद नहीं सकता, किसी को बेच नहीं सकता, वह ज़मीन 99 साल के लीज पर, किसी को 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, किसी को 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ज़मीन देकर के पैसा लिया गया गरीब लोगों से, और अब उनका आशियाना उजाड़ा गया और आरोप ये लगाया गया कि यहाँ जो नेतृत्व करता है वो नेता बनने की ख्वाहिश मन में पाले हुए हैं। सारे लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। नंदकिशोर जी, आप पर बड़ा आरोप लग रहा है कि आप नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम राजनीति शुरू किए हैं 20 वर्ष के जिस समय थे उस समय से, और हम जो गरीब गुरबा के बीच, महादलित नहीं, सब कोई कास्ट में जो भी गरीब गुरबा के साथ अत्याचार होता था, तो मैं आज से उसी समय से खड़ा हूँ। और उसी समय से हम पर बहुत बार मुकदमा भी हुआ, 2 बार मुकदमा भी हुआ। मामला क्या है यहाँ? और यहाँ का मामला है, यहाँ महादलित परिवार 25 से 30 परिवार 267 गैरमजरूआ आम जमीन पर 50 बरस से रह रहा है, और 267 पर बहुत सारे मकान बना हुआ। केवल नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सबको अपना मकान है। ये लोग ऐसे भूमि का कब्जा किए हुए थे। यहाँ अभी देखा जाए, यहाँ दलित समाज का इंदिरा आवास बना हुआ, कितना इंदिरा आवास बना हुआ, और कितना यहाँ दलित समाज है। दलित समाज यहाँ भी वही पम्पलेट पर, मतलब 200 रुपया के स्टाम्प पेपर पर, 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर ठग के उसको भी कह रहा आप उजारेंगे, हम उसको भी कह रहा उजारेंगे। ये तो उजारबे किए। ये है 267 29/5 को एक चिट्ठी आई वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड की चिट्ठी आई कि अतिक्रमण हटा के इसको बाउंड्री किया जाए। इसके आड़ में इसमें भी कुछ पैसा लिए हुए थे गरीब आदमी से। उधर एक कितना पैसा लिया जाता है? किसी से 55,000, किसी से देखिए, मतलब जो आ गया सो आ जो आ गया से आ गया। और देन है उसके बाद नहीं फायदा जो आ गया तो उजाड़ दिया ना, फिर उजाड़ दिया ना, गरीब आदमी को उजाड़ दिया। बड़े बड़े राजनीतिक, अमर कुमार प्रदेश महासचिव है, उनको वक्फ का जमीन प्रॉपर्टी 2 जगह प्रॉपर्टी किया गया, जिसमें वो कॉलेज बनाया है। और क्या बात करते हैं, उन्होंने जो कॉलेज बनाया वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ की जमीन है, और 2 खसरा में लिखा है 13 कट्ठा जमीन। वो मुझे सब उनको किसने लिख दिया? यही पिंटू चौधरी, फातिमा बेगम, बबलू चौधरी, यही सब जो मतबल्ली का मतलब सौवर है। मतबल्ली का सौवर जो 88 बीघा इस वक्फ में ज़मीन था, और अभी हमको लगता है 25-30 बीघा बहुत हो गया। मुसलमानों में भी ये आवाज़ है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग, ये तो हम लोग को उजाड़ दिया गया, इस वजह से हम लोग इस पर आए हैं। महादलित को पूरे उजाड़ दिया गया। अभी सब महादलित आप देख रहे हैं, यहीं पर बस रास्ता है, घर भी है, बहुत का घर भी है। सरकार कहती है कि महादलितों का हम उत्थान करेंगे। अभी तक कोई दल का आदमी, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जदयू हो, वामपंथी हो, यहाँ तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो महागठबंधन के विधायक जी भी है। विधायक जी आए देखने, विधायक जी से बात किया गया। विधायक जी केवल आश्वासन दिए कि हम ऐसे कह दिए, वैसे कह दिए। कोई विधायक जी न आए। केवल मैं भगत सिंह यूथ फेडरेशन इन लोग के साथ लड़ने के लिए तैयार हुआ, और हमने भगत सिंह यूथ फेडरेशन को कहा कि भाई कोई देखने वाला नहीं है, आप आइए, इनके साथ लड़िए, जहाँ तक होगा हम मदद करेंगे।
और जहाँ तक कानूनी लड़ाई होगी हम लड़ेंगे इनके लिए। अभी कितने परिवार हैं जिनका घर उजाड़ा गया है? कितने परिवार होंगे टोटल? देखिए टोटल मिला के जो एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमाइए आप चारों तरफ। यहाँ कम से कम 30 परिवार जो है, इसमें जो 1967 में बसा हुआ था, 40 वर्ष से बसा हुआ था, उसको बुलडोजर से, अभी वीडियो मेरे पास है, बुलडोजर से तोड़ा गया और उसके बाद ट्रैक्टर पर लाद रहा है, ट्रैक्टर पर लाद के ले जा रहा, लूट लिया गया फातिमा बेगम के गुंडों के द्वारा। अब प्रशासन, एसडीओ, डीएसपी, दरोगा, सीओ, सीआई सब यहाँ मौजूद है। और यदि ये लोग विरोध करता था, पूरे पिटाई भी देता था। और मुस्लिम समाज का जो गुंडा था, फातिमा बेगम का जो गुंडा था, उसका बाय नेम्ड है, लाठी लेके मार रहा। आप भी देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। बेचारा सब गरीब आदमी भाग रहा, सब छोड़ दिया घर और लूट के सब लेके चला गया। ये फातिमा बहन तो जदयू की महिला जिलाध्यक्षा भी हैं। ये फातिमा बेगम महिला की जिला अध्यक्षा है। हाँ। उसके बावजूद भी नीतीश सरकार में ऐसे ऐसे नेता यदि रहेंगे जो नीतीश का मैनिफेस्टो है, नीतीश का गरीब गुरबा का उत्थान का, वो सब सपना चूर हो जाए। ऐसे ऐसे नेता रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष, ये अभी वही अमर कुमार घेरा रहा। हम तो चाहते हैं कि बफ में पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा जो घेर रहा, वो पैसा भी दिखाया जाए और बफ की जितनी प्रॉपर्टी है उसको सार्वजनिक किया जाए, कि सार्वजनिक करने के बाद ये बेच नहीं सके। और बेचे, गरीब आदमी जो बेच दिया है, बसा दिया है, उसको उजारे नहीं। और गलत तरीके से जो पैसा लिया है, सरकार के साथ भी चोरी किया है और महादलित को भी उजारा है, उस पर कानून कार्रवाई किया जाए। और इसका सौहर करोड़ों का संपत्ति बेच लिया। और वक्फ बोर्ड को भी चाहिए, वक्फ बोर्ड पर भी उंगली उठाते हैं कि उसके पत्नी को मतबल्ली बना दिया गया, जब कोई नियम विधान ऐसा नहीं है जिसका सौहर चोर हो, बेच दिया हो संपत्ति, उसके पत्नी को मतबल्ली बनाया जाए। और ये पत्नी मतबल्ली बन के अमर कुमार जदयू के महासचिव हैं, ये जिला की नेत्री है, अभी उसी का लेबर है, उसी का मुंशी है, उसी का एक बार और घेरने का प्रयास किया था। तो यहाँ देखिए, उधर शर्मा जी बसा हुआ था, इधर एक मुस्लिम बसा हुआ था, दलित समुदाय भी बसा हुआ था। तो जब बसा हुआ था, दलित समुदाय सोचा और बस गया तो अतिक्रमण बात चलाना चाहिए, उसमें भी नोटिस देना चाहिए, इसमें भी नोटिस देना चाहिए। कोई नोटिस नहीं। एकाएक प्रशासन आया, एकाएक उसका गुंडा आया, मारपीट, इतना मारपीट किया, महिला लोग को घोलटा के मारा। हाँ, महिला है, जिनको मारा आप ले लीजिए। कह रहे हैं कि महिला लोग को पीटा भी गया। हाँ, बहुत मारा जाती। प्रशासन है तो पूछता है कि कहता है कि से कौन घर बनाने के लिए, कल के लिए सब दिन बस रहिए झपड़िया बना ले लिए झोपड़ी। कहले दिक्कत हुए छे, घर में चाहिए 5 परिवार नहीं बने छे, बेटी जमाई छे आवे छे, वही यहाँ सब दिन रहिए, वह सब में बना ले लिए। तो अब बोला कि से तुमको कौन कहता है? कहले हम कोई नहीं कहता है वन में बनाने के लिए, हम अपना मन सब दिन रहेंगे, हम सब दिन हम रहेंगे ये जा। बस इतना बात बोलते हैं, बस पिटा पीछू से चालू कर दिया। अब पिटा जब करेगा चालू तो कहता है कि बैठिए गाड़ी में, बोला देवे नहीं करता है, हरदम पीछू से बोल रहा है, पीछू से मार रहा है मुस्लिम सब। पुलिस के सामने में देखिए वीडियो बनाता है, ऐसे हाथ पकड़ने रहता है, पीछू से मुस्लिम मार रहा। इंसान को बेटा की कहते तब्बा इंसान का बेटा पीछे से डंटा चला रहा है, और गाड़ी से एकदम लेकर सब चीज़ सारा सामान लेकर चल गया। बर्तन बासन नूंगा पट्टा कोदार को, जैसे कोदार से हम कमा के खाते हैं खुरपी से, वो सब उठा के ले गया। तो हम किस कमाएंगे, किस से खाएंगे? बाल बच्चा का हम कतीस के देर धूप में रौदा में हम बैठे हुए हैं, एकदम कोई व्यवस्था कोई नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं, कोई खाना देने वाले, एकदम रौद में एकदम पड़ा हुआ बाल बच्चे, ये जे रौद में हम बैठे रोड पर, कोई नहीं घूर के आते हैं। विधायक जी ने आए? कोई नहीं कि हम मर रहा कि जी रहा है, आइए जाएंगे हम देखे ले, कोई देखे वाला कोई नहीं। जब जे हमरा देख रहा तो उसी को नाम लेगा, कोई नहीं। हम आवेगा आ रहा देखने के लिए, कोई खाना के देने के लिए। सरकार कहती है कि हम दलित का विकास कर रहे हैं, देखिए ना विकास कर रहा, तो देखिए नजर से आए हैं तो देखिए कैसा जीपीसी से उल्टा दिया, ट्रक से ले जगह थाना तो ले गया सब 44 में, एगो बर्तन नहीं ले। जब प्रशासन के लूट रहा तो तुम ले जाएगा थाना ने कि ले जाएगा मुस्लिम ही यहाँ। अच्छा, कौन हटा दिया ये सब? हटाया प्रशासन खड़ा हो के जीपीसी से उल्टाया फातिमा खान तो एकदम। हम नहीं जानते तो हम की कहते हैं, हम जे वह बोले वही इसका नाम ना जाओ होते ना, हमको ना आते हैं तो वही ठहरा हो के। तो कहते हैं कि आप लोग को घर भी है? घर नहीं, चलिए भीतर जिसका उसका घर है, हमको घर और नहीं है। हम सब दिन रोड पर रहते हैं, बहुत दिन सास ससुर सब। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो जमीन वक्फ बोर्ड की खरीदे हैं,
स्टाम्प पर लिखा करके। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं। हाँ कुछ और लिखा है और वैसी है जे सब दिन सास ससुर है जा सब दिन खद्दा कुंड भर के सब दिन रहले हने जा पर जरना सब दिन हम सास ससुर जा निमल हमहूँ ये जे कहलिए ससुर निमल है तो हमहूँ निमल जाइ छियै। हमे तीने जल सास ससुर अथी का एना करते जब सास ससुर जब गुजर गए महिला लोग को भी मारा पीटा खूब मारत है। देखिए ना हम की कहते अब तो दवा सुइया ब्लॉक से हम लिए हैं तब जाने के खाए के तनिक होश में आए हैं बोले के तरीका नहीं। सिया वीडियो सब हो जाता हूँ तो खा रहा था सबको सामने मार रहा था मगर बहुत सब कुछ लुटवा दिया कुछ नहीं रखा है घर में सब कुछ लूट लिया। तो सब कुछ लूट के ले गया। कैसन बनल भिखमंगी तरह है क्या सब ले लिया? जतरा सब घर में जेवर जाल बर्तन बासन कुछ नहीं छोड़ा घर को वो नहीं छोड़ा सब कुछ ले गया कुछ नहीं बचा है कपड़ा लता बचा कुछ नहीं बचा। बच्चा ले घर ढुकरिए सर पराठा चलवे रहे भाग लिए बच्चा लेके जाते बक्सा कभी भी कौन पराठा चला रहा था? पुलिस? हाँ नहीं सब मुसलमान। अच्छा। और प्रशासन घूम रहा था हम कहे बाबू हमको बचाइए कह जाइए मारिए छोड़ देगा तुम जानिए हमको नहीं जा कहना है जाइए। उसको बच्चा के लेकर सर रौदा में भर के भागल घुर लिए यहाँ घर में लूट पटे का कब्जा बक्सा तोड़ के सब जेवर जाल बच्चा कपड़ा देखिए कैसन पहने है सर एक कपड़ा यही है बच्चा हमको बच्चा के देह और सब लेके कहाँ गया सामान? सब 44 में ले गया मेन टोली सबको उठा कर ट्रक पर लोड कर लेता खोर जरना लकड़ी नहीं सर वो रौदा में धूप में हम जरना लकड़ी नापते थे छोड़ा हमको 2 पुलिस पकड़ लिया और मुस्लिम क्या किया पीछा से डांग मारा हमको दांती लग गया हम गिर गया और बोला कि भूसरी फेंक दो या आगे में जला दो। मेरा बस्तर कुछ नहीं है बर्तन बासन खाना पीना सब कुछ ले गया और क्या क्या हाँ सब कुछ ले गया एक भी बस्तर है देम पीने जो वही है। अच्छा ये पुलिस मारा है? नहीं पुलिस पकड़ कर रखा था मुस्लिम लोग मार रहा था। अच्छा कितना लोग मारपीट करने आया था? वो करीब 50-100 आदमी था यहाँ पर। अच्छा हम रोकने के वक्त में सबका दारू तारे पिलाकर ले आया था हम रोकने गए बस उसी में हमको पकड़ कर पुलिस पकड़ लिया दोनों बाएं और पीछे से मुस्लिम लोग मार रहा। एक भी बात नहीं बोला कि हम पकड़े तो काहे तुम मार रहा। जवाबे नहीं उठे रहे प्रशासन ना एक भी जवाब नहीं दिया कि तुम। वीडियो है आप लोग के पास? वीडियो है बना कुछ आदमी का वीडियो है जो वीडियो बनेगा कहाँ सर? ट्रैक्टर से ले जा रहा देख लीजिए। वीडियो बनाने में तो मोबाइल में मार रहा था आदमी जा पर यहाँ एक भी नहीं। क्या हुआ? अभी तो सामने हम छीन लिया था एक भी बंदा के यहाँ पे रहने नहीं दे रहा था सबको रगेद के भगा को बड़ी दूर दे आया था यहाँ गांव से बाहर। आप एजुकेटेड लोग हैं आप जमीन से रिलेटेड लोग हैं क्या कहेंगे? एक तरफ तो ये अतिक्रमण मुक्त करवाने के चक्कर में इस सब का बेघर कर दिए और ऊपर से करबला की जमीन को ये बेच रहे हैं। अच्छा जी करबला की जमीन भी यही लोग बेचे हैं और एक तरफ अतिक्रमण मुक्त हो रहा है इस पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। इसके विषय में तो हम नहीं बता सकते हैं लेकिन ये बजरंग चौक जो है वहाँ तो करबला है जी उनको बेचे हैं। सही बात है सर वो भी बोर्ड की जमीन है जो अमर कुमार कॉलेज बनाया वो भी। हाँ और सर कहना चाहते हैं कि वो हमारे आज से कितना बड़ा उम्र हो गया तब से हम देखते हैं नंदकिशोर बाबू ये सब जो मुसर समाज है हम उसको साथ हैं अभी इस नहीं बहुत दिन से हमारे बापे दादा इसको साथ था। मुखिया भी थे मुखिया भी पूर्व मुखिया है हम लोग भी उसके साथ हैं और जो लोग कह रहा है कि नेता बनने के लिए ये सब काम कर रहा है ये सब भ्रम है उस सब को बोलने वाला को ये सब नहीं है। एक बात सत्य है कि वक्फ बोर्ड की जमीन ना खरीदी जा सकती है और ना बेची जा सकती है। भला ऐसे में जमीन बिक भी जाती है और जमीन खरीद लिए भी जाते हैं लेकिन जब आसियां उजड़ता है तो लोग सड़कों पे खड़े हो जाते हैं। आज तमाम महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं उधर दिखाइए महिला लोग को तमाम महिलाएं खड़ी हैं और ये क्यों खड़ी हैं क्योंकि जदयू की जिला महिला अध्यक्षा ने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी और इस ज़मीन पर ये लोग अतिक्रमण किए हुए थे इस वजह से प्रशासन के द्वारा इन लोगों को अतिक्रमण मुक्ति के अभियान में शामिल किया गया था और कुछ लोग नेता बनने की तैयारी में ये मेजॉरिटी बनाए हुए हैं जबकि इस बात की चर्चा कहीं से भी नहीं की गई कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेची भी जा रही है हम बेच भी रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं।
अब सवाल उठता है कि जो सरकार दलित के उत्थान की बात करती है, महिलाओं के सशस्त्रीकरण की बात करती है, जो महिला के प्रतिष्ठा की बात करती है, जो जीविका जैसे संसाधन को ला करके महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का काम करती है, आखिर उस पार्टी के ही नेता कैसे महिलाओं को, कैसे छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर रहने को मजबूर कर रहे हैं। अब बने रहिएगा, हम आपको तमाम वो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें पुलिस की सहमति पर लोगों की बर्बरता भी शामिल होगा, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जिन पर इतना बड़ा आरोप लगा है कि इतने सैकड़ों लोगों का, दर्जनों लोगों का मकान ध्वस्त किया गया, घर को मिटा दिया गया बुलडोजर से, आखिर उनका कसूर क्या था। इस विषय में फातिमा का भी वो बयान हम दिखाएंगे कि फातिमा जी आखिर क्या कह रही हैं। ये वही फातिमा है जो जनता दल यू की बेगूसराय की महिला जिलाध्यक्ष है। सीओ साहब आए, यहाँ सारे आदमी को, मेरे मनीष बाबू थाना प्रभारी आए, सारे आदमी को सीआई साहब आए, सारे आदमी को जितनी भी मेरे महादलित सदा लोग थे सबको समझाया गया कि आप लोग, ये मस्जिद की ज़मीन है, आप लोग यहाँ से हट जाइए, खाली नहीं करिए, खाली कर दीजिए। वो लोग बोली कुंती ठीक है सर, अपने के आदेश पर हम पालन करेंगे, हम हटा लेंगे। लेकिन ये वादा करने के बाद रातों रात 50 की संख्या में यहाँ झोपड़ी डाल दिया गया। उसके बाद फिर हम सर को बोले सर देख लीजिए, आपके मना करने के बाद आप सब झोपड़ी डाल दिया है। तो वो फिर आके सीआई साहब बोले आप लोग को 24 घंटा का टाइम दिया जाता है, आप लोग खुद से झोपड़ी हटा लीजिए, अन्यथा आप पे 107 की कार्रवाई होगी। वो लोग बोली ठीक है सर, हम हटा लेते हैं। नहीं, कल होके फिर और झोपड़ी बना ली, फिर सारा अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट का वीडियो मेरे पास है। अनाउंसमेंट किया गया 24 घंटा के अंदर आप लोग झोपड़ी हटा लीजिए, अन्यथा आप लोग को अतिक्रमण के जरिए मजिस्ट्रेट बहाल करके आप लोग को हटा दिया जाएगा। अच्छा, जैसे पचवीर मौजे में वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बहुत लोग को लीज पर भी दिया गया, बहुत लोगों को रजिस्ट्री भी कर दिया गया। अगर मेरे हाथ से अगर एक भी आप पेपर सबूत कर देते हैं कि हमने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लीज पे दिया या रजिस्ट्री किए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं, जो सज़ा देंगे हम उसके लिए तैयार। मेरे नंदकिशोर भाई जो हैं, ये हिंदू, मुसलमान और दलित सदा लोग के साथ मिल के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 10-100 संख्या में सदा लोग को लेके बैठ जाते हैं और बोलते हैं तुम लोग दंगा करो, तुम्हारे साथ हम हैं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।